हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ राजकौर। फ्रेंड्स, आज जिस शेयर की हम बात कर रहे हैं वो है ABM नॉलेजवेयर। ये जिस कंपनी का शेयर है वो कंपनी IT सेक्टर को बिलोंग करती है। इस कंपनी का जो वर्किंग लेवल ऑफ फंडामेंटल है वो SAP सर्विसेज, साइबर सिक्योरिटीज़, गवर्नेंस और अदर सॉफ्टवेयर सर्विसेज में इन्वॉल्व है। फ्रेंड्स, मेरे कुछ व्यूअर्स हैं वो ये जानना चाहते हैं कि इस शेयर में वो 145 के लेवल्स के आसपास फंसे हुए हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, ये शेयर इस वक्त 110 रुपये के आसपास है। 52 वीक हाई 136 और 52 वीक लो बिलो ₹70। अभी भी ये अपने 52 वीक हाई से 20% डाउनफॉल पे है। शेयर का जो फेस वैल्यू है वो ₹5 है। इंट्रेंसिक वैल्यू 146 रुपीज़ है और शेयर का जो बुक वैल्यू है 100 रुपीज़ के आसपास। शेयर अभी भी अप्रोप्रिएट रेट पे है, लेकिन अप्रोप्रिएट रेट पे होने के बाद में भी मैं इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं देखता और ना ही मैं इन्वेस्टर्स को, यानी कि न्यू इन्वेस्टर्स को इसमें बाइंग करने की रिकमेंडेशन देता हूँ। पहले आप इसकी और चीज़ें सुन लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद में फिर हम वापस से इस बात पे, इस मुद्दे पे आएंगे कि हमें क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करना चाहिए और करना चाहिए तो क्या सोच करके करना चाहिए। जिस सिस्टम के थ्रू मैं रिसर्च एनालाइज करता हूँ उसके थ्रू मुझे पता लगा, आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये शेयर कभी 275 के लेवल्स पे भी था और बिलो ₹50 भी चला गया था, यानी 40 रुपीज़ के आसपास के लेवल पे आ गया था। अगर इस तरह का शेयर जिसका कि इंट्रेंसिक वैल्यू 146 है, बुक वैल्यू 100 रुपीज़ के आसपास है, फेस वैल्यू ₹5 है, कंपनी को प्रॉफिट्स भी है, कंपनी की कंटिन्यूस ग्रोथ भी है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज़, ग्रोथ स्लो एंड स्टडी है लेकिन ग्रोथ है। लास्ट 5 क्वार्टर के अगर हम रिजल्ट एनालाइज करते हैं तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 4 करोड़, 5 करोड़, 3 करोड़, 2.43 करोड़, 2.40 करोड़, इस तरह से लास्ट 5 क्वार्टर के जो मैंने नेट इनकम्स आपको बताई है कंपनी की। तो फ्रेंड्स, इसका ओवरऑल अगर एवरेज देखेंगे, ईयरली एवरेज, तो वो 15-20 करोड़ है, यानी कि कांस्टेंट ग्रोथ है, ना ज़्यादा कम, ना ज़्यादा ना कम। तो फ्रेंड्स, इस तरह के शेयर्स जो कि बिलो ₹100 आकर के 50 रुपीज़ के लेवल्स तक भी आ सकते हैं और अबव 100 रुपीज़ जाकर के 200 के लेवल्स के आसपास भी आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे में जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है मुझे कम नज़र आती है। अगर हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो लॉन्ग टर्म लेकर के चलना चाहिए। एवरेज बनाने के लिए हमेशा पैसा बना रहना चाहिए हमारे पास, क्योंकि ऐसे शेयर कभी डाउनफॉल पर भी आते हैं, तब हमें इसमें एवरेज बनानी चाहिए। नो डाउट कंपनी डेब्ट फ्री है, कंपनी के रिजर्व्स अच्छे हैं, कंपनी के एसेट्स अच्छे हैं, कंपनी IT सेक्टर को बिलोंग करती है, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ बनी हुई है। लेकिन जो अब तक का जो परफॉर्मेंस है वो स्लो एंड स्टडी, उसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि भाई लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहे उसी को बने रहना चाहिए। बिलो ₹100 आ जाए तब इसमें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू बनता है, इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत तब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, यानी कि जितना बिलो ₹100 लेंगे उतना ही इसमें बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी इन्वेस्टमेंट को लेकर के और हमारे इन्वेस्टमेंट पे हमें एक अच्छा रिटर्न बनाने को लेकर के। तो फ्रेंड्स, जो 145 के लेवल्स पे हैं, अगर वो एवरेज करना चाहें, अभी 110 के आसपास है, तो एवरेज कर सकते हैं। बिलो 100 चले जाए तो और एवरेज कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो होल्ड करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, IT सेक्टर की कंपनी है और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी तब पड़ेगी जब इसकी सेल्स में एक अच्छी ग्रोथ आएगी, फास्ट ग्रोथ आएगी, और फास्ट ग्रोथ आएगी इसकी नेट इनकम में। उसी स्पीड के अकॉर्डिंग ही ये बहुत जल्दी फास्ट ट्रैक लेवल पे जा सकता है। अदरवाइज़ जो इसका मोमेंटम चल रहा है वो इसकी ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी या जो इसकी नेट इनकम की अपॉर्चुनिटी उसके अकॉर्डिंग सही लेवल्स पे ये ट्रेड होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और फ्रेंड्स, अभी भी इसका जो टारगेट है वो 170 के आसपास लगता है, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर इसके वापस से सेल्स और रेवेन्यूज़, सॉरी, जो भी सेल्स रेवेन्यू और जो इसकी नेट इनकम है, अगर उसमें अपवर्ड मूवमेंट आता है तो ही ऐसा हो पाएगा। और अदरवाइज़ कभी कभी किसी किसी शेयर में फास्टर मूवमेंट भी आ जाता है और वो इस लेवल तक पहुंच जाता है, तो ऐसे लेवल आने के बाद में हमें हमारे जो भी इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, जो कि हमने होल्ड कर रखे हैं, उनको ऐसी वैल्यूज़ पे 160, 170 वैल्यूज़ पे सेल आउट कर देना चाहिए और वापस से इस शेयर से निकल जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये राय तो मैंने दे दी कि इसमें करना क्या चाहिए, लेकिन आप अगर इसमें 110, 115 के लेवल पे अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी सोच रहे हैं तो मैं इन्वेस्टमेंट करने की राय नहीं दूंगा तो वही लॉन्ग टर्म के नज़रिए से दूंगा, और अगर आपके एवरेज पर आने के लिए अच्छा पैसा हो डाउनफॉल जाने पे तो ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें,
लॉन्ग टर्म का नजरिए देखिए, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी डेट फ्री है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई दी, इंट्रेंसिक वैल्यू वगैरह, बुक वैल्यू वगैरह। लेकिन अगर आप कुछ ऐसे लेवल से फंसे हुए हैं कि इसमें आपको ऐसा लगता है कि जो 145 का लेवल, 150 का लेवल है जिस पर आप फंसे हुए नहीं आएगा, तो आप ऐसा कर सकते हैं, 110 रुपये के आसपास चल रहा है, इसको बेचें। 105 रुपये के आसपास का लेवल टाटा स्टील्स का है। टाटा स्टील्स नो डाउट आने वाले टाइम में, चाहे कुछ टाइम बाद ही आए, चाहे 2 साल बाद आए, चाहे 3 साल बाद आए, 200 के लेवल्स के आसपास ये कंपनी आ सकती है, या 150 के लेवल्स के आसपास भी इस कंपनी का शेयर आ सकता है। तो फ्रेंड्स, ये जो शेयर है आप इसको बेच करके टाटा स्टील में कन्वर्ट कर सकते हैं, और टाटा स्टील में भी इन्वेस्टमेंट करने के बाद में कुछ आने वाले टाइम में एक बेटर अपॉर्चुनिटी के साथ में और बेटर टाइम के अकॉर्डिंग इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, जो भी मेरा सजेशन था मैंने आपको दे दिया, जो भी मेरे व्यूवर्स थे उनको मैं पूरी हेल्प कर रहा हूँ इसमें एनालाइज करके। और जो इसके अप एंड डाउन्स मुझे नज़र आते हैं 275 से बिलो ₹40, तो ऐसा शेयर कभी भी किसी भी तरफ करवट बदल सकता है। स्लो मोमेंटम है, स्लो ग्रोथ है, और जो भी ओवरऑल बात थी मैंने आपको इजी वे में बता दी, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू को लेके मैंने सारी बात आपको बता दी। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि आप अपना रिसर्च एनालाइज करें, और जो भी डिसीजन लेना है अपने ऑन बिहाफ पे, अपने ऑन बेसिस पे और अपने ऑन रिस्क पे लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी एडवाइस लेके इसमें जो भी आपको फॉलो करना है, जो भी डिसीजन आपको लेना है, वो आपका खुद का अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेने के बाद और अपना सेल्फ का ही होना चाहिए। मैं सिर्फ आपको एक नॉलेज और एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से इतनी बातें बता रहा हूँ ताकि आपकी हेल्प हो सके इस शेयर को लेकर के, क्योंकि मेरी इस शेयर में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ना तो कोई बाइंग की, ना कोई सेल की, ना ही मैं ऐसे शेयर्स की रिकमेंडेशन देता हूँ जिनमें इस तरह का मोमेंटम होता है। तो फ्रेंड्स, बन रही है मेरे चैनल पर मेरे साथ में, मोटिवेट कीजिए मुझे, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि इस तरह के शेयर्स में आपको अपग्रेड करता रहूँ नॉलेज और एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू को भी लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।